नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कूनो में 3 चीतों को इन्फेक्शन हो गया है और आज पीएम मोदी करेंगे चीता प्रोजेक्ट का रिव्यू। कूनो पार्क में अब तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। प्रोजेक्ट को लेकर पीएम ने बुलाई रिव्यू मीटिंग। प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपको बता दें केंद्र ने 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम कूनो भेजी है। भारत सरकार से मुली और वी हरिणी कूनो में निरीक्षण करेंगे। केंद्र सरकार ने मंत्री भूपेंद्र यादव को कूनो पर लगातार निगरानी रखने का काम सौंपा है। तो बड़ी खबर इस वक्त के मध्य प्रदेश भोपाल से आपको बता रहे, प्रोजेक्ट चीता को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू करेंगे और केंद्र ने 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम कूनो नेशनल पार्क भेजी है। कूनो में 3 चीतों को फिर से इन्फेक्शन हो गया। लगातार 8 चीतों की मौत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू करने जा रहे हैं और कूनो नेशनल पार्क में अब तक आपको बता दें 8 चीतों की मौत हो चुकी है। प्रोजेक्ट को लेकर पीएम ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है और आपको बता दें कि 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम कूनो नेशनल पार्क जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है कि 3 और चीतों को इन्फेक्शन की खबर निकलकर सामने आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। कूनो पार्क में अब तक आपको ये भी बता दें कि 8 चीतों की मौत हो चुकी है। प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं केंद्र ने 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम को कूनो भेजा है। आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार से मुरली और वी हरिणी कूनो में निरीक्षण करेंगे। केंद्र सरकार ने मंत्री भूपेंद्र यादव को कूनो पर लगातार निगरानी रखने का काम भी सौंपा है। इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने संविदा कर्मचारियों की महापंचायत में की गई घोषणाओं को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 4% डीए और जनवरी से जून तक 2023 तक 6 महीने का एरियर दिए जाने की भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में तय किया गया है कि लाडली बहना योजना का लाभ 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं के साथ साथ ट्रैक्टर धारक परिवार की महिलाओं को भी मिलेगा। वहीं नवगठित निवाड़ी जिले के लिए विभागीय अमले सहित कार्यालय खोलने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इधर इंदौर में G20 का एक और आयोजन होने जा रहा है। आज से 21 जुलाई तक होने वाली G20 समिट में श्रम और रोजगार के मिनिस्ट्रियल लेवल ग्रुप की बैठक होगी और समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। आयोजन स्थल के साथ ही आसपास के इलाकों में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आयोजन में 165 डेलीगेट्स इंदौर पहुंच रहे हैं, जिसमें विभिन्न देशों के 24 मिनिस्टर भी शामिल हैं। इधर पटवारी परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं पटवारी परीक्षा के टॉपर्स का सामान्य ज्ञान के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस मामले में और संदेहास्पद नजर आने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ऐसे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड रिजल्ट ट्विटर कर सरकार पर सवाल खड़े किए जो अभ्यर्थी वन रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा में तो सामान्य व्यक्ति के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन पटवारी परीक्षा में दिव्यांग के रूप में कैसे शामिल हुए। अरुण यादव ने ट्वीट कर पूछा, पटवारी भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिव्यांग थे वे वन रक्षक जेल प्रहरी परीक्षा में फिट कैसे हो गए? यह कौन सा नया प्रयोग है? जबकि भोपाल में अपनी नियुक्ति के लिए सीएम को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों में से जो टॉपर थे वे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर तक नहीं दे पाए, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। पटवारी हो, एमपी टेट हो, पुलिस भर्ती हो, हर भर्ती परीक्षा घोटालों से होती है। एक तरफ से 15 लाख डालो, इधर से पटवारी निकालो, एक तरफ से 15 लाख डालो, इधर से पुलिस निकालो। जबकि एक अभ्यर्थी ने तो इस बात को भी कैमरे के सामने स्वीकारा कि उन्हें 15 लाख देकर पटवारी परीक्षा में टॉप करने का ऑफर मिला था,
जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब मेरा मेरिट में नाम आ गया, तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे कोई ऑफ़र दे तो आप नहीं मानेंगे क्या? तो मैंने माना, मेरे पापा ने भी माना, सब ने माना और पढ़ाई मैंने भी की थी। जबकि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं, ऐसे आसान सवालों के जवाब देकर पटवारी परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल करने वाली पूनम राजावत को अब इसका जवाब याद नहीं। पूनम का सेंटर भी भाजपा विधायक के NRI कॉलेज में था। यहाँ के टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार निकले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सत्ताधारी दल बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस दुष्प्रचार कर अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठा रही है। वह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश के मेहनती और कर्मठशील युवाओं के बारे में क्या सोच है। एक और जब कई अभ्यर्थी चयनित होकर के अपनी नियुक्ति के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उस स्थिति में कांग्रेस और कमलनाथ लगातार उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल के माध्यम से 1-2 प्रश्नों का उत्तर न दे पाने की स्थिति में पूरी उनकी योग्यता पर ही वह लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल पटवारी भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के एक ही सेंटर से टॉप 10 में 7 कैंडिडेट होने के कारण धांधली के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके रिजल्ट के आधार पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा चुके हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर सीधी कांड जैसा ही एक मामला अभी थमा नहीं था कि अब फिर मंडला से अमानवीय घटना सामने आई है, जहां 2 छात्राओं के पानी पीने की बोतल में पेशाब डाल दिया गया। अनजाने में एक छात्रा तो पानी समझकर बोतल में रखे पेय पदार्थ को पी भी गई। दरअसल पूरा मामला मंडला की ग्राम पंचायत लफरा हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां बच्चियों का आरोप है कि उनकी पानी की बोतल में पेशाब डाली गई है, जिसे लेकर मंगलवार को परिजन और बच्चियों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में छात्राओं ने रोते हुए पूरी बात परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों के साथ छात्राओं ने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर जांच के लिए नायब तहसीलदार और सहायक आयुक्त मौके पर स्कूल पहुंचे। वहीं पूरे मामले पर परिजनों ने स्कूल स्टाफ को बदलने की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके पहले भी कुछ छात्रों के बैग में शराब की बोतलें मिली थी। वहीं पूरे मामले में नायब तहसीलदार ने जांच की बात कही है। जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। अरे गुड़िया छुट्टी के समय घर पहुंची तो गेट के पास पहुंच कर रोते रोते बोली, पापा जी आज हमारी बोतल में लड़के लोग बाथरूम कर दिए हैं और हमारी सहेली एक घूंट मुंह में डाल भी ली थी, तो उसको बाथरूम जैसा लगा तो उसने बाहर किया और हमारी जो गुड़िया थी वो भी अपनी बाटल खोली तो उसमें गंध आ रही थी बाथरूम की। इसके पूर्व की भी कुछ घटनाक्रम उन्होंने मुझे बताए हैं, तो उन सबको संज्ञान में लेते हुए और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त मामला है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी की जानकारी में ये आ चुका है, तो फिलहाल यही एक विषय है जिसपे अभी आगे की कार्यवाही अब की जा रही है। अभी जांच चल रही है, बच्चों से पूछा गया, पालकों से पूछा गया है, छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, और इसकी विस्तृत जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर छतरपुर के परसोनिया गांव की रहने वाली प्रियंका आदिवासी पति को गोद में उठाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। दरअसल प्रियंका के पति अंशुल गौड़ सड़क हादसे में सर्वाइकल स्पाइन नामक बीमारी के शिकार हो गए। उनकी मां शिक्षिका थी। उनकी मौत के बाद वह अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार हर दफ्तर में अनसुनी कर दी जा रही है। अनुकंपा नियुक्ति के स्पेशल कैंप्स लगाए हुए हैं और जहाँ पे पोस्ट वेकेंट है उन सब में प्राथमिकता से और संवेदनशीलता से छतरपुर में कार्रवाई हुई है। 2019 से मैं लेके विकलांग हो गए मेरे पति, जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। आर्थिक स्थिति भुखमरी की तादाद पे कोई कुछ नहीं कर रहा है।
आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुंच जाते, कुछ नहीं होता। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने के निर्देश दिए थे। निर्देश देने के बाद नीमच की एक सीमेंट फैक्ट्री में 50 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। सीमेंट फैक्ट्री में 70 वाहनों से 62,000 किलो मादक पदार्थ लाकर फैक्ट्री के बॉयलर में नष्ट किए गए हैं। इसमें पिछले 15 साल में पूरे प्रदेश में हुई कार्रवाई में जब्त मादक पदार्थ शामिल था। नशे का कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस पर की जाने वाली कार्रवाइयों से पता लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के नष्टीकरण के निर्देश दिए, जिसके पहले ही दिन मध्य प्रदेश के नीमच की एक सीमेंट फैक्ट्री में 50 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ को नष्ट किया गया। 70 वाहनों से 62,000 किलो मादक पदार्थ यहां लाया गया, जिसे सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर में नष्ट किया गया। इसमें पिछले 15 साल में पूरे प्रदेश में हुई कार्रवाई में जब्त किया गया मादक पदार्थ शामिल था। गृह मंत्री महोदय माननीय अमित शाह जी द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग डिस्पोजल के तरफ विशेष ध्यान दिया गया है और समाज को नशा मुक्त किया जा सके, इसके लिए विशेष 75 दिनों का अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत आज 17 जुलाई को यहाँ पर जो है नीमच खोर की सीमेंट फैक्ट्री में जो ड्रग सीज किए गए हैं, इसमें लगभग 575 प्रकरणों के ड्रग्स हैं और इसमें लगभग 62 टन ड्रग्स को आज यहाँ जलाया जा रहा है। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में नष्टीकरण की प्रक्रिया की गई। वहीं आगे जो कार्रवाई की जाएगी उनसे जब्त मादक पदार्थ को एल्कोलाइड फैक्ट्री में जमा किया जाएगा। नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। तो वहीं जो मादक पदार्थ आगे चलकर जमा किया जाएगा उसके लिए भी कैमरे की पूरी निगरानी रखी जाएगी। इसमें जो है मंदसौर, नीमच और इसके अलावा जो रतलाम रेंज के सारे जिले, उज्जैन जोन के सारे जिले, भोपाल कमिश्नरेट के सारे जिले और भोपाल ग्रामीण के लगभग 14-15 जिलों के 62 टन के आसपास जो है ड्रग्स का आज यहाँ विनिष्टीकरण किया जा रहा है। जो ड्रग्स नष्ट किए गए वो बीते 15 सालों से प्रदेश के अलग अलग थानों में माल खाने में जमा थे। मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। वहीं अब आगे भी कोई मादक पदार्थ अगर जब तक होता है तो उसे भी इसी तरह से जमा कर नष्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर ओरछा से आपको बता दें, बेतवा नदी के टापू पर फंसे 3 लोग, SDRF की टीम ने किया रेस्क्यू, सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेतवा नदी के टापू पर 3 लोग फंस गए थे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि SDRF की टीम ने सभी का रेस्क्यू कर लिया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो टापू पर 3 लोगों के फंसने की खबर निकलकर सामने आई थी। उसके बाद SDRF की टीम ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ओरछा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेतवा नदी के टापू पर 3 लोगों के फंसने की खबर निकलकर सामने आई थी। उसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया, सभी को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ओरछा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, SDRF की टीम मौके पर पहुंची, सभी इस वक्त सुरक्षित है। चलिए बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां भोपाल में बड़ा झील के पास सेल्फी पॉइंट के सामने बने म्यूजिकल फाउंटेन की टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन करीब 2 साल बाद भी इसे शुरू नहीं किया जा रहा है। पहले 1 जून को गौरव दिवस के मौके पर इसे शुरू करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब तक लोकार्पण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो पा रहा है म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बड़ी झील के पास सेल्फी पॉइंट के सामने बने म्यूजिकल फाउंटेन की केवल चोरी होने के वजह से लोकार्पण नहीं हो पा रहा, लेकिन बताया जाता है कि सीएम को लोकार्पण का समय नहीं मिला। इधर सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है, इसे जब जब चालू करने की कोशिश की गई, ऐन वक्त इसकी मेन केबल चोरी हो गई। यह स्थिति 3 बार हो चुकी है। वर्तमान में भी फाउंटेन की मेन केबल गायब है। फाउंटेन में इतनी टूट फूट हो चुकी है कि इसे आज शुरू करने की कोशिश की जाए तो कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। फाउंटेन के 60 नोजल के जरिए 40 बाय 60 फीट यानी 2400 वर्ग फीट पर वाटर स्क्रीन बनेगी। वाटर स्क्रीन प्रोजेक्ट के जरिए फिल्म देखी जा सकेगी। फाउंटेन का शो फ्री होगा। इस स्मार्ट सिटी कंपनी ने फाउंटेन लगाया है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। म्यूजिकल फाउंटेन को सेल्फी पॉइंट से देखने की अनुमति होगी।
वीआईपी रोड पर सेल्फी पॉइंट के ठीक सामने म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है। इस पार्क में 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस पर वाटर स्क्रीन बनेगी और प्रोजेक्ट के जरिए फिल्म देखी जा सकेगी। लोग सेल्फी पॉइंट से फ्री में म्यूजिकल फाउंटेन देख सकेंगे। यहाँ बॉडी ढील की खूबसूरती और बढ़ा देगा। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी हमने एफआईआर कराई है। जल्द चोर पकड़े जाएंगे, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़ने के बाद उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि भविष्य में कभी भी शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सपने में भी उनको ऐसे ख्याल ना आए। आपको बता दें कि निगम की ओर से बोट क्लब नीलम पार्क पर करोड़ों रुपए की लागत से फाउंटेन तैयार किया गया था। यह अब बंद हो चुका है। अब देखना होगा कि नए और पुराने म्यूजिकल फाउंटेन को नगर निगम कब चालू करता है, जिससे भोपाल शहर की सुंदरता और बढ़ सके। INH 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।